बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। हमने अल्केन्स के बारे में जो है वो सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखें, हम लोग जो हैं अगर अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स हमारे पास होते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है कि जिसमें कार्बन टू कार्बन हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास यानी कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है, ठीक है, वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी कौन से बॉन्ड के ज़रिए होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ होगी, ठीक है। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अब अल्केन्स को हम जो है दूसरा नाम देते हैं पैराफिन्स का। अल्केन्स को दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है, पैराफिन्स का, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि पैराफिन्स जो है इसमें ये पैरा वर्ड का मतलब होता है लिटिल और अफिन्स वर्ड का मतलब होता है अफिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी। अफिनिटी या रिएक्टिविटी, ठीक है। दरअसल हमारे पास अल्केन्स जो होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये इतनी जल्दी हमारे पास रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। क्यों रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये हमारे पास होता है जी सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी जो है वो एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। तो आम हालात में जो है ये सिंगल बॉन्ड रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं पैराफिन्स का, क्योंकि इसमें पैरा वर्ड का मतलब होता है लिटिल यानी कम और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या फिर रिएक्टिविटी, ठीक है। कि अल्केन्स कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं पैराफिन्स का, ठीक है। कम रिएक्टिव होने की रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमारे पास अल्केन्स जो हैं ये वाला आम हालात में रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। इस वजह से हम अल्केन्स को नाम देते हैं जी पैराफिन्स का, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसका जो है अगर हम बात करें जनरल फार्मूला की, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है जी CnH2n+2, ठीक हो गया। अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास कौन सा है, CnH2n+2 है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये N जो है ये हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है, इसमें स्मॉल n जो है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। और अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स अगर हमारे पास हों तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है वो होती है 1 से लेके 40 तक, ठीक है। इसमें हमारे पास n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से 40 तक हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बात की है जी अभी अल्केन्स की बात की है कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैराफिन्स
क्यों कहा जाता है एल्केन्स को, ठीक है, क्योंकि पैरा का मतलब होता है कम और अफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। कम रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं पैराफिन्स का, ठीक हो गया। और एल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास कौन सा है, CnH2n+2। इसमें n हमारे पास होता है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एल्केन्स में n की जो वैल्यू है वो रेंज करती है 1 से 40 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास होता है जी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स having same chemical properties and same functional group तो हमारे पास कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है, और उसके अंदर जो है जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें सब में फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं जी होमोलोगस सीरीज़ का, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे पास ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सेम होती हैं और जिनका फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम होमोलोगस सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला है कि इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय जनरल फार्मूला। इनको हमारे पास जो है किसी भी जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अगर हम लोग कोई भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए सेम उनका जनरल फार्मूला होगा। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n+2, ठीक हो गया। तो अल्केन्स एक हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ हैं, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब में हमारे पास कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा और इन सब का हमारे पास सेम जनरल फार्मूला होगा, वो क्या होगा, CnH2n+2 होगा। उसके बाद हम सेकंड पे देखते हैं जी, हमारे पास अगर अल्कीन हो तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अल्कीन हमारे पास एक अलग होमोलोगस सीरीज़ है, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे अल्कीन के अंदर, ठीक है, उसमें कार्बन टू कार्बन हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो एक होमोलोगस सीरीज़ है उन सब में एक जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होगा, CnH2n है, ठीक है। और अल्काइंस की अगर बात करें, ठीक है, तो अल्काइंस हमारे पास जो हैं इनमें अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होगा CnH2n-2 होगा, ठीक हो गया। यानी अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, CnH2n-2, और इसमें मौजूद जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान हमारे पास होता है जी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। इसमें कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की हमने बात की है कि होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास जो भी कोई सीरीज़ होगी, ठीक है, उनको हम लोग एक सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की जी अल्केन्स की, कि अल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है जी CnH2n+2। सेकेंड पे हमने बात की जी अल्कीन की, कि अल्कीन में हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और थर्ड पे हम लोगों ने बात की जी अल्काइंस की, कि इसमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2।
तो उसके बाद हम लोग जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, ठीक है, हमारे पास सक्सेसिव मेंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे पास CH2 यूनिट से। CH2 यूनिट से हमारे पास डिफरेंट होते हैं सक्सेसिव मेंबर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्रोपेन ले लें। प्रोपेन हमारे पास होता है जी CH3, CH2 और CH3 होता है, ठीक है। तो इसका अगला सक्सेसिव मेंबर हमारे पास कौन सा है? ब्यूटेन। इसका नेक्स्ट हमारे पास सक्सेसिव मेंबर कौन सा है? ब्यूटेन। प्रोपेन होता है कि जिसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम हो, ठीक है। ब्यूटेन होता है जिसमें हमारे पास कितने हो? 4 कार्बन एटम हो, ठीक है। तो ब्यूटेन का हम लोग लिखते हैं जी CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इन दोनों में ये हमारे पास सक्सेसिव मेंबर है जो कि अल्केन सीरीज़ के हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? हमारे पास एक CH2 यूनिट का फ़र्क है, ठीक हो गया। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी आपको कि हमारे पास जो होमोलॉगस सीरीज़ होती हैं, ठीक है, उनके सक्सेसिव मेंबर में हमारे पास जो है वो कौन से यूनिट का फ़र्क होता है? CH2 यूनिट का होता है, ठीक है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से बात करें कि मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से कौन सा फ़र्क आएगा, ठीक है, तो ये CH2 यूनिट में कार्बन का मास होता है G12, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14, ठीक हो गया। यानी कि सक्सेसिव मेंबर जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं CH2 यूनिट के लिहाज से, ठीक है। तो अगर हम उनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ठीक है, तो उनमें मॉलिक्यूलर मास का कितना फ़र्क आता है? 14 यूनिट का आता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड पे है कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। क्या वजह है, क्यों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं? क्योंकि इनमें हमारे पास होता है जी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इनमें हमारे पास अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में भी बात की थी कि होमोलॉगस सीरीज़ जो होती हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास जो हैं एक ही सीरीज़ के कंपाउंड्स की बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि इसमें रेगुलर चेंज आता है, रेगुलर चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी उसमें जो है रेगुलरली हमारे पास जो है चेंज आता है, ठीक है। चेंज होती हैं जैसे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होते हैं जैसे ही उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास चेंज होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास में इजाफा होता जाएगा तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो हैं उनमें भी इजाफा होता जाएगा, ठीक है। और जी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास प्रिपेयर कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिपेयर्ड होते हैं बाय सेम जनरल मेथड, यानी कि एक ही हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको तैयार करने का तरीका जो है वो भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक हो गया। यानी इसमें हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि सबसे पहले तो हमने यही देखी कि हम उनको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पे हम लोगों ने बात की जी कि जो सक्सेसिव मेंबर है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से एक CH2 के यूनिट के लिहाज से, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो वो हमारे पास 14 मास के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की हमने बात की कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेगुलरली चेंज होती हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर मास के इजाफे से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें भी इजाफा होता है, ठीक है। और होमोलॉगस सीरीज़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनको सेम जनरल मेथड से तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।